हेलो सर, नमस्कार। ऑन पैसिव परिवार में आपका स्वागत है। ऑन पैसिव परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा की तरफ से आपको एवं आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। If you are the founder of OnPassive, then you have to know what are going on. डॉक्टर बिल विलियम कहते हैं कि आप फाउंडर यदि OnPassive के हैं तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हाउ टू ट्रीट अदर्स। और अभी तो क्या चल रहा है वो तो जानना जरूरी है ही, लेकिन हाउ डू यू ट्रीट अदर्स, आप दूसरों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। द पाथ ऑफ टू मेंटल फ्रीडम, जबकि एक ऐसा रास्ता आप लोगों ने चुन लिया है जिसमें कि मेंटल फ्रीडम, आपको मेंटली जो टेंशन होता है ना उससे आपको आज़ादी मिलने वाली है। लाइफ बियॉन्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको पैसे से आज़ादी मिलने वाली, जो टेंशन रहता है पैसा कमाना है उससे भी आपको आज़ादी मिलने वाली है। टाइम फ्रीडम, समय भी आपके पास बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि आपको पैसा भी आएगा, पैसा कहाँ से आएगा इसका टेंशन भी नहीं रहेगा, और समय ही समय आपके पास बचत होने वाला है। तो आई आस्क्ड अ फ्रेंड हु हैज क्रॉस्ड 70 एंड इज हेडिंग टुवर्ड्स 80 what sort of changes he is feeling in himself. He sent me the following. कहते हैं कि एक आदमी से हमने पूछा और वह आदमी 70 पार कर चुका था, 70 साल का मतलब हो गया था 70 साल के बाद, और 80 की ओर जा रहा था। यानी समझ लीजिए एक आदमी का उम्र 70 से 80 के ओर था। तो उससे हम पूछे कि भाई आप तो 70 से 80 के साल के होने जा रहे हैं, तो आप जो है क्या चेंजिंग हुआ है आपकी लाइफ में, क्या क्या आप फीलिंग कर रहे हैं, तो वो सब आप हमको कुछ बताइए, अपना शेयर कीजिए। तो वो जो है हमको सेंट में वो जो है हमको भेजे हैं, बताए हैं उसके बारे में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा लेकिन कम ही हम कवर करेंगे। आफ्टर लविंग माई पेरेंट्स, कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है आफ्टर लविंग, पेरेंट्स से प्यार करते हैं। माई सिबलिंग्स, भाई बहन, अपना बाल बच्चा, पत्नी, चिल्ड्रेन, माई फ्रेंड, आई हैव नाउ स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। हम जो स्टार्ट किए वो अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किए, अपने आप से लव करना। आई हैव रियलाइज दैट आई एम नॉट एट लास्ट, द वर्ल्ड डज नॉट रेस्ट ऑन माई शोल्डर्स। कहते हैं कि हम यह महसूस किए कि यह जो पृथ्वी पर हमारा एटलास है, मतलब मैप्स है, तो उसका हम जो है सदस्य नहीं है। उसमें हम कहते हैं ना कि पृथ्वी पर सूक्ष्म मानव के रूप में हम एक छोटे से कण के समान हैं, तो ऐसा ही कुछ समझिए। तो आई हैव स्टॉप्ड बार्गेनिंग विथ वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स। मतलब क्या होता है कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी अगर यदि बोलता है सब्जी वाला कि 20 रुपये किलो है, तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया आप उसको 18 रुपये दीजिए ना, 15 रुपये किलो दीजिए ना। फल वाले से अगर यदि हम लेते हैं 500 रुपये किलो है, तो हम बोलते हैं 450 दीजिएगा। तो हमारे पास ये सब चीज़ ख़त्म होने वाला है। यदि आप OnPassive में ज्वाइन कर लिए हैं तो ये सब चीज़ आप ख़त्म कर दीजिए। आपका फल वाला यदि आपको बोलता है कि 500 रुपये किलो है, तो उसको 500 तुरंत निकाल के दे दीजिए, 1 किलो ले लीजिए, उसको कम नहीं करवाना है। सब्जी वाला बोलता है कि 5000 रुपये किलो है, तो 5000 तुरंत दीजिए, और उसको ये नहीं कि इतना कम कर दीजिए, 2 रुपया कम, ऐसा नहीं करना है। ये सब घटिया काम है। This is not good behavior. A few pennies more is not going to break me, but it might help the poor fellow save for his daughter's school fees. अरे 1-2 रुपया उससे हम अगर कम करवाते हैं, हमारा कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होगा। 1-2 रुपया हम उसको कम दिए तो इससे हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका जो है कुछ भला हो जाएगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अरे यहाँ तक कि हम लोग जब फाउंडर्स हैं तो सब्जी वाले, फल वाले, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, उनके बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो वैसे लोगों की हम लोग मदद कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है आई लीव माई वेट रेस अ बिग ट्रिप। कहते हैं कि हम जो है 70 वर्ष के जब पार हुए ना, तो हमको समझ में जो आया
और हम अपने आप में सुधार कर लिए। क्या क्या सुधार किए वही सब बता रहे हैं कि आई लीव माई वेट्रेस एंड बिग टिप, द एक्स्ट्रा मनी माइट bring a smile to her face. She's toileting much harder for a living than I am. कहता है कि अगर यदि हम अपना चेहरे पर स्माइल नहीं लाते हैं और एक्स्ट्रा मनी हमारे पास नहीं होता है तो जो है अच्छा नहीं होता है, लाइफ हमारा अच्छा नहीं चलेगा। सी अगर यदि छोटी बच्ची है उससे हम प्यार करते हैं या छोटा बच्चा है उसको हम गोद में लेते हैं, टॉयलेट इत्यादि कर देते हैं, तो पहले तो हार्ड लगता था लेकिन अब वैसा कुछ नहीं, गुस्सा नहीं करना है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ उन्होंने बताया है हम लोगों को ये इंतज़ार इत्यादि करना, तो हम लोगों को पैसे इत्यादि से आज़ादी मिलने वाली है। 5 नंबर है आई स्टॉप्ड टेलिंग द एल्डरली दैट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट स्टोरी मैनी टाइम्स। कहते हैं कि हम जो है स्टॉप कर दिए बोलने के लिए, जो मतलब एल्डर हैं, ठीक है, बड़ा है और वो ऑलरेडी स्टोरी बता चुके हैं, मैनी टाइम्स जो है बता चुके हैं कैसे है, तो वो सबको जो है टॉलरेट करना जो है स्टॉप कर दिए। द स्टोरी मेक्स देम वॉक डाउन मेमोरी लेन रिवाइज द पास्ट। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं जो कि चलिए कुछ पॉइंट और ही कवर कर लेते हैं। और क्या उन्होंने बताया, 6ठा नंबर इसमें टोटल मिला करके 14-15 पॉइंट है, तो 6th नंबर अभी चल रहा है। चलिए 7th नंबर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। आई गिव कम्प्लीमेंट्स फ्रीली एंड जेनरसली, कम्प्लीमेंट्स आर अ मूड enhancer not only the recipient but also for me, and a small tip, the recipient on compliance never turn it down, just says thank you। अगर यदि कोई आपको थोड़ा सा भी भला कर देता है तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए। हम एकदम शॉर्टकट में अब आपको समझाएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आई हैव लर्न डू नॉट बदर अबाउट अ क्रेज एंड स्पॉट ऑफ माई शर्ट, पर्सनैलिटी स्पीक लाउडर देन अपीयरेंस। कि हम जो है किसी को डांट डपट करके बोलते हैं तो ऐसा भी नहीं बोलना है, बच्चे लोग को ये घर वाले किसी डांट डपट नहीं करना। आई वॉक अवे फ्रॉम पीपल हु डोंट वैल्यू मी, जो हमको वैल्यू नहीं देता है, जो हमारा रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसको ठीक है उसको इग्नोर करिए। दे माइट नॉट नो वाई माई वर्थ बट आई डू। ये सब जो हम तरीके आपको बता रहे हैं ना, ये गुड अच्छा ऑन पैसिव फाउंडर बनने का ये तरीका है जो कि उनके अनुभव के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है। आई रिमेन कूल व्हेन समवन प्लेज डर्टी टू आउटर्न मी इन द रैट रेस, आई एम नॉट अ रैट एंड नाइदर एम आई इन एनी रेस। कहता है कि हम लोग ना तो कोई रेस में मतलब का चूहा है और ना ही हम लोग कोई रेस में हैं, ठीक है, ना रेस में थे, लेकिन उसका अनुभव हो रहा था, लग रहा था कि रेस में है क्योंकि 70 पार है। 11th नंबर में आई एम लर्निंग नॉट टू बी एम्बेरेस्ड बाय माई इमोशंस, इट इज़ माई इमोशंस दैट मेक मी ह्यूमन। यह हमारा इमोशन है जो कि हमको ह्यूमन बना दिया, एक अच्छा मानव बना दिया। और ये नहीं कि हम जो है दूसरे से बिहेवियर ख़राब करेंगे तो हम अच्छा मानव नहीं बन पाएंगे। आई हैव लर्न दैट द बेटर टू ड्रॉप द ईगो देन द ब्रेक अ रिलेशनशिप। अगर यदि आप में ईगो है, ईगो प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, ईगो अगर यदि है आप में तो आपका रिलेशनशिप को तोड़ देता है, आपका जो कुटुंब है वो आपको पसंद नहीं करेगा। माई ईगो विल कीप मी अलूफ। उन्होंने बताया कि मेरा जो ईगो है वो हमको सबसे अलग रखता था। वेयर एज विथ रिलेशनशिप आई विल नेवर बी अलोन। लेकिन ईगो यदि आप हटा देते हैं तो रिलेशनशिप में आप अलोन नहीं रहेंगे, अकेला नहीं रहेंगे, रिलेशनशिप आपका साथ देगा, सगे संबंधी कुटुंब दोस्त सभी आपके साथ हैं। आई हैव लर्न टू लाइव ईच डे एज इट्स द लास्ट, आफ्टर ऑल इट माइट बी द लास्ट। कहते हैं कि हम जो है प्रतिदिन सीखते थे कि किस प्रकार से हमारा जीवन अंतिम क्षण में चल रहा है और इट माइट द लास्ट, और यह जल्द ही लास्ट होने वाला, इसलिए हम अपने आप बिहेवियर में सुधार कर लिए। आई एम डूइंग वाट मेक बी मी हैप्पी, मतलब हम उस प्रकार का काम करते हैं
जिससे कि हमें खुशी मिलती है और दूसरों को भी खुशी मिले। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। हमारी जो खुशी है उसके रिस्पॉन्स जो है हम ही को मिलता है, मतलब हमारे ही, हम ऐसा काम करें जिससे हमको खुशी मिले। हमको दुख होता है तो उसके जिम्मेवार खुद हम हैं। एंड आई अवे टू माई सेल्फ हैप्पीनेस इज अ चॉइस। यह आपकी चॉइस है हैप्पीनेस। जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो खुशी मिलेगी, बुरा कर्म करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी। यू कैन बी हैप्पी एट एनी टाइम, जस्ट चूज टू बी। आप एनी टाइम किसी भी समय हैप्पी रह सकते हैं, आप इसे चुन लें। आई डिसाइडेड टू शेयर दिस फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। वाई डू वी हैव टू वेट टू बी 60 और 70 और 80? वाई कांट वी प्रैक्टिस दिस एट एनी स्टेज एंड एनी एज? क्यों हम ये सब अच्छा जो बिहेवियर है, अच्छा बर्ताव है, इसको 60 साल, 70 साल, 80 साल में हम क्यों सुधार करें? हम किसी भी उम्र से इसमें सुधार कर सकते हैं, किसी भी उम्र से हम इसमें जो है अपना सकते हैं और अपने आप में सुधार कर सकते हैं। तो डॉक्टर बिल विलियम जो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात जो है हम लोगों के लिए कही। अगर इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन उज्जवल होगा। थैंक यू वेरी मच। फाउंडर्स को तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए।